गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 24 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन आपके पास करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 24 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सऊदी अरब में, भारतीय दूतावास में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरब। तो दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय 2024 संस्करण का जो उद्घाटन किया था वो सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने रियाद में भारतीय दूतावास में किया था। सप्ताह भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत भारत की शास्त्रीय भाषाएं शीर्षक से एक विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम के साथ हुई, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध भाषाई विविधता को उजागर करना है। तो किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? वो किया जा रहा है सऊदी अरब के भारतीय दूतावास केंद्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरब। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने? तो अभी हाल ही में लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने। ये हैं लुओंग कुओंग, जिन्हें वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, वियतनाम। कुछ अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं हम अगली स्लाइड में। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कामिल मद्दोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मसूद पेजेश्कियन को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया था। ये ईरान के राष्ट्रपति बने। निकोलस मादुरो को दोबारा वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुना गया। पॉल कागमे को रवांडा का राष्ट्रपति चुना गया और गितानास नौसेदा को लिथुआनिया देश का राष्ट्रपति चुना गया। क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। अल्लामे हलीना चाड देश के प्रधानमंत्री बने। ये गई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से संबंधित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह, इसका आयोजन 19 से 25 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भी 19 से 25 अक्टूबर। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, मालदीव। देखते हैं अगला प्रश्न। याहिया अफरीदी किस देश के अगले मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं? तो याहिया अफरीदी पाकिस्तान देश के सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश
चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से अगले चीफ जस्टिस को नामित करने के लिए एक विशेष संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें यहिया अफरीदी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश चुना गया। और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है काजी फैज ईसा, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 25 अक्टूबर 2024 को। तो 25 अक्टूबर 2024 के बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे यहिया अफरीदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69 यानी कि 69वां सदस्य देश बना है? तो अभी हाल ही में इजराइल देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, इजराइल। तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 यानी कि 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? इजराइल सहित 69 देश, जिसमें 49 देश जो हैं वो एशियाई प्रशांत देश हैं और 20 यानी कि 20 देश जो हैं वो गैर क्षेत्रीय सदस्य देश हैं। और एशियाई विकास बैंक का जो उद्देश्य है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, इजराइल। यानी कि इजराइल देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां यानी कि 69वां सदस्य देश बना है। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे हम COP16 भी कहते हैं, की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 की मेजबानी कोलंबिया के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, कोलंबिया। तो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, जिसे COP16 के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हो रहा है। इस दौरान लगभग 200 देश इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि वे प्रकृति को विनाश की वर्तमान तीव्र दर से कैसे बचा सकते हैं। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुजाना मोहम्मद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये आयोजन लैटिन अमेरिका से पूरी दुनिया को जलवायु पर कार्रवाई करने और जीवन की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, कोलंबिया, जहां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 2024 का आयोजन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, कर्नाटक। दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान, जिसमें पहले स्थान पर है कर्नाटक। तो इस इवेंट का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और गोवा पैरालंपिक संगठन के द्वारा किया गया। इस इवेंट में कर्नाटक ने 392 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती और पहला स्थान हासिल किया। इस इवेंट में दूसरा स्थान 378 अंक के साथ महाराष्ट्र तथा तीसरा स्थान 248 अंक के साथ राजस्थान का रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, कर्नाटक, जिसने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया
2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, गोवा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विक्रम देवदत्त किस मंत्रालय के सचिव बने हैं? तो यह विक्रम देवदत्त, जिन्हें हाल ही में कोयला मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, कोयला मंत्रालय। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं करंट अफेयर से संबंधित, उन्हें देखते हैं अगली स्लाइड में। तो झारखंड का नया डीजीपी आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल, इन्हें इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है। राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और संदीप गोयनका को इको लाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को आंतरिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया और न्यायाधीश संजीव खन्ना को अगला भारतीय मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया है। और आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन को एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। और यदि कोई प्रश्न छूट गया तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।